हाँ जी, तो आज की क्लास में हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, राइट? हमारे 30 पॉइंट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है और एक क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है। सही कहा मैंने? जल्द से कर लेते हैं। मैंने तो बता दिया ना, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? बस थोड़ा-सा कैलकुलेशन है, इसे मैं कल बाद में करवा दूँगा, क्या होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं आज। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन एक कपड़ा है जो कि 3 मीटर वाइड है। देखो, तुमने ना कभी कपड़े वपड़े लेने गए हो तुम, जब तुम कपड़ा सिलवाने जाते हो ना, तो वो क्या करता है, एक उसके पास ना रोलर सा होता है, वो उसकी विड्थ हमेशा फिक्स होती है, राइट? बस वो कपड़े की लेंथ बढ़ती जाती है। ऐसे तो होता है ना, बस वो ऐसे घुमाता रहता है, कपड़ा निकलता जाता है, बट उस कपड़े की विड्थ जो होती है वो तुम्हारी सेम रहती है। ऐसे तो होता है। तो उसी टाइप से हमारे पास एक रोलर है। उस रोलर की जो कपड़ा है, उस कपड़े की विड्थ मतलब हमारे पास ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 3 मीटर, ये भी तुम्हारे फिक्स है। बस उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंगली, जितने हमारी यूज होगी उसकी हम लेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है? अब देखो, अब कहता है कि कितना कपड़ा लगेगा, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 8 मीटर। मतलब मेरे पास जो कोन है, कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 8 मीटर। हाँ जी, 8 मीटर हाइट है और उसका रेडियस है 6 मीटर, ठीक है? अब बस पहले इतना करते हैं, बाकी का पार्ट इग्नोर करो। बस मैं लास्ट पार्ट देखो, तुम्हें लिखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। मतलब मेरे को पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, इसमें इतना ध्यान रखना, ठीक है? अब हमारे पास एक टेंट है, हमें उस टेंट को बनाना है, तो कितना कपड़ा लगेगा, बस यही क्वेश्चन है, सिंपल। अब आ जाओ, तो हमें क्या निकालना है, टेंट कैसा होता है मैं तो बता चुका हूँ, नीचे से कुछ नहीं होता है, बस इतना पार्ट होता है, दैट मीन्स हमें सी से निकालना है। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पर मेरे पास एल तो है ही नहीं, मैं फिर अटक गया, मतलब मेरे को एल निकालना है। एल कैसे आता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। तो ये निकाल दो, आर की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 64, ये हो जाएगा कितना, 100 एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, दैट मींस बस एल इज इक्वल टू 10। जहां तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल। अब तुम्हें निकालना है उस टेंट का सी एस ए, इसे हटाओ। तो सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल हो जाएगा 3.14, जो क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 ही लेना है। तो आर कितना है, 6 इंटू में 10, तो हो जाएगा मेरे पास क्या, 6 को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, 6 4 24, 6 वन 6 और 2 8, 6 3 18, और डेसिमल आएगा 2 के बाद, एक से हट जाएगा तो 188.4 मीटर स्क्वायर। समझे की बात क्यों आ जाए, कॉज मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा क्या, चलो कर देते हैं, तुम भी ना कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए, ठीक है? ये हो गया। अब ये जीरो लगाया, अरे यार 18840 इंटू मल्टीप्लाई करने पे आएगा, डेसिमल आएगा 2 के बाद, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ठीक है, 188.40 मीटर स्क्वायर, क्लियर है? अब अब पढ़ो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है, अब देखो क्वेश्चन को इग्नोर करो। अकॉर्डिंगली जो तुम्हारे पास कपड़े की लेंथ होगी वो कितनी होगी, मतलब जो कपड़े का एरिया होगा वो तुम्हारे इस एरिया के बराबर होना चाहिए। बिकॉज मैंने इसको कपड़ा लिया और इस कपड़े से मैंने एक टेंट बना दिया, तो कपड़ा जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वही कपड़े से मैं टेंट बना रहा हूँ। दैट मीन्स इस कपड़े की एरिया और इस टेंट के एरिया दोनों इक्वल होने चाहिए। सिंपल चीज है, तो ये लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्लॉथ शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ टेंट, सिंपल। तो एरिया क्लॉथ क्या हो जाएगा, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है ना, उसकी एक विड्थ है, बस लेंथ बढ़ती जा रही है, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है, राइट? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ शुड बी इक्वल टू सी एस ए ऑफ टेंट। ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, 3 मीटर की, तो 3 मीटर की ब्रेड्थ है, सी एस मेरे पास कितना आया, 188.4। अब मेरे को यहाँ से एल निकालनी है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता। क्वेश्चन में छोटी सी दिक्कत है, दिक्कत क्या है देखो, पढ़ो। अब क्वेश्चन कहता है, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, जो हम काटा पीटी करेंगे, सिलाई करेंगे, उसका ना थोड़ी सी वेस्टेज होगी, और वो वेस्टेज कितनी है तुम्हारे पास, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर की हमारे पास वेस्टेज होनी है, समझे? इसका मतलब है क्या, जो भी इसकी लेंथ होगी यहाँ पे, उसमें और इसमें फर्क होगा। क्यों, अगर मान लो ये तो तुमने कपड़ा ले लिया, मतलब यहां से तुमने कपड़ा लिया और ले गए, फिर जब तुमने टेंट बनाया उसमें तुमने कटिंग बटिंग करी होगी ना, अपनी कटिंग स्टिचिंग जो भी करी होगी, मतलब इसमें
20 सेंटीमीटर का पार्ट माइनस होने के बाद आया हुआ है, सीधी सी बात है ना। बट इसमें 20 सेंटीमीटर का पार्ट माइनस नहीं हो रखा है, सही कह रहा हूं ना मैं। अब मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं इस लेंथ में से भी ये 20 सेंटीमीटर का पार्ट माइनस कर दूंगा। क्यों? ताकि ये बराबर हो जाए। समझे क्यों? देखो क्वेश्चन ने कहा है कि ना 20 सेंटीमीटर का मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलना। मतलब जब तुम कपड़ा लेने जाओगे और जो तुमने टेंट सिलवा लिया, इन दोनों का एरिया इक्वल नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि इस वाले में तो कटिंग के बाद तुम्हारा एरिया है, मतलब इस वाले पार्ट में तुमने वेस्टेज कर दी कपड़े की, वो तो इंक्लूडेड नहीं है ना। सिंपल सी बात है, इसमें तुम्हारा 20 सेंटीमीटर माइनस होने के बाद की वैल्यू है ना ये। अगर मान लो तुमने कपड़ा लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का और तुमने टेंट बनवा लिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मतलब क्या हुआ, तुमने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा वेस्ट कर दिया ना, कटिंग में कराया, स्टिचिंग में, जिसमें भी करा कर दिया। मतलब ये जो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आया है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करने के बाद ही तो आएगा। मतलब इसमें 20 सेंटीमीटर माइनस हो चुका है, अब इसमें मेरे को माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे माइनस कर दिया 20। बट प्रॉब्लम फिर एक और आ गई, क्या? हमारा पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है? मीटर में। तो मैं 20 तो माइनस कर नहीं सकता, इसलिए मेरे को 20 को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस 0.2 इंटू में 3। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, समझे। अब 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड। तो L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 6 जा 18, 2 जा 6 पॉइंट बचेगा 24, कितना हो जाएगा ये, 8 पे जाता है ये 62.8। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पे जाके प्लस, 6 जा 18, 2 8 और 8, ये हमारा पूरा कटना चाहिए, कट कैसे रहा है पूरा, एक मिनट रुक जाओ। 6 जा 18 कौन कितना हो रहा है देखो, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, नहीं पूरा कट जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 62.8 मेरा आंसर आ गया। अब 0.8 यहाँ पे माइनस, वहां पे जाके प्लस, तो L कितना हो जाएगा, 62.8 प्लस 0.2 जाएगा 63 मीटर। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। फिर से बता दूं, फिर से सुन लो। देखो क्वेश्चन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता अगर ये 0.2 का पार्ट नहीं होता, बट क्योंकि ये 0.2 का पार्ट आ गया ना, इसीलिए थोड़ा सा हमें काम बढ़ गया। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास एक कपड़ा है, कपड़े का रोल जो होता है ना, वो रोल है, उसकी विड्थ फिक्स है, लेंथ हमें नहीं पता, तो हमें बेसिकली उसकी लेंथ निकालनी है। तो मैंने उस कपड़े से लेके टेंट बनाया, तो मैंने टेंट का एरिया निकाल लिया। अब जो मैंने टेंट उस कपड़े से बनाया, जो कपड़ा मैंने यहाँ यूज करा, वही कपड़ा तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा ना, जो कपड़ा मैं यहाँ से लेके गया वही कपड़े से मैंने टेंट बना दिया। मतलब तुम्हारा कपड़ा तो सेम है ना, दैट मीन्स तुम्हारा एरिया सेम है। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें थोड़ी सी स्टिचिंग भी हो रखी है। मतलब मैंने इस वाले में ना स्टिचिंग का पार्ट जो मैंने वेस्ट किया, वो मैं माइनस ऑटोमेटिकली पहले से कर चुका हूं, ठीक है। बट इसमें वो माइनस नहीं हो रखी है, इसीलिए मैंने इसकी लेंथ में वो जो वेस्टेज वाला पार्ट है वो माइनस कर दिया। जो वेस्टेज का पार्ट है वो है सेंटीमीटर में, बट मेरा पूरा क्वेश्चन चल रहा है मीटर में। तो या तो मैं पूरे ही क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ वेस्टेज वाले पार्ट को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर मैंने माइनस कर दिया। अब माइनस करा तो नॉर्मल सॉल्व कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया, सिंपल। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। आसान सा क्वेश्चन है, मेरे को बस ये इरेज करना है, तो मेरे को बस 1 मिनट दो, तुम यहीं पे इरेज कर देता हूं इसे। ठीक है जी, मैंने इरेज कर दिया है। ये सारा पार्ट हमारा मेन का था, ये वाला पार्ट तुम चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इग्नोर कर देना। अब हमें करना है बस लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखी है, 2 हिंट है। एक हमें पाई के लिए 3.14, नेक्स्ट में दे रखा है यूज रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक हमारे पास बस स्टॉप है जो कि रोड पे रखे हुए हैं, उसमें कुछ कोन्स हैं, 50 हॉलो कोन्स हैं। तो हॉलो है दैट मीन्स बेस में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अब उन कोन्स का मैं डिसाइड करना हटाओ। ईच कोन है बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब पर डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और हमें इस क्वेश्चन में उस कोन की हाइट दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर की। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, बट 1 मीटर है, मैंने देख लिया। अब
इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, हमें सारी उसकी आउटर साइड पेंट करना है, दैट मीन्स मेरे को उसका सी से पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें दे रखी है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स। कोन्स कितने हैं मेरे पास, 50 कोन्स है। मतलब सिंपल सी चीज है, हमें पहले इसकी स्लांट हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट से मेरे को उसका सी से निकालना है, सी से आएगा एक कोन का, बट कोन है मेरे पास 50, तो मैं उस सी को 50 से मल्टीप्लाई करके 50 कोन्स का एरिया निकाल दूंगा। फिर जब मेरे पास 50 कोन्स का एरिया आ जाएगा तो मैं उसके रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल दूंगा। सिंपल क्वेश्चन, आगे कर लें जल्दी से। मेरे को पहले एल निकालना है, एल स्क्वायर क्या होता है, अच्छा इसको पहले ना कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रीजन लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एल स्क्वायर पता नहीं, आर स्क्वायर है 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 प्लस 1। अब कई महान बच्चे होते हैं वो 0.2 का स्क्वायर 0.4 लिख देते हैं। देखो बेटा इधर देखो, 0.2 इंटू 0.2, 2 टू जा 4, डेसिमल कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, 1 2, 1 2, मतलब 0.04 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है 1.04 एल स्क्वायर, तो एल कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 1.04। अब ये करना तुम्हें नहीं आता तो जरूरत भी नहीं है सीखने की, हमें हिंट दे रखी है क्या, 1.04 होता है 1.02, हमारे पास एल आ गया 1.02 मीटर। क्लियर है, अब तुम्हें निकालना सी एस ए ऑफ कोन, तो सी एस ए ऑफ वन कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब हमें पाई कितना लेना है क्वेश्चन में देखो, 3.14, तो ले लो 3.14 इंटू में आर कितना है मेरे पास 0.2 और हाइट मेरे पास है 1, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा मेरे पास 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, डेसिमल आएगा 3 के बाद, तो 0.628 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया एक कोण का। हमारे पास कोण कितने हैं 50, तो हमें निकालना है 50 कोण का, तो सी एस ए ऑफ 50 कोन्स क्या हो जाएगा 0.628 इंटू में 50, तो 0 लगा दो, 8 5 जा 40, 4 ऊपर 5 टू 10 और 2 40, एक ऊपर 6 आ 30 और 1 31, डेसिमल 3 के बाद 1 2 3, 31.4 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ गया 50 कोन्स का सी एस ए। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अगर एक की पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹12, तो सिंपल कॉस्ट क्या हो जाएगा, रेट इंटू में सरफेस एरिया, तो रेट इज 12, सरफेस एरिया इज 31, अरे 31.4, तो 12 4 से कितना होता है 48 होता है शायद, 48, 4 यहाँ पे 12 बन जा 12 और 4 16, 12 3 36, 36 और 1 37, डेसिमल आ जाएगा एक के बाद, तो 376.8 मीटर स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। सही है एकदम, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट, कॉस्ट की यूनिट क्या होती है। अब सही है, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, बस हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आई होप तुम्हें कोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कोन में एक अच्छी चीज है, एक बुझे मैंने बता चुका हूँ ना, अच्छी चीज क्या है कि इसमें सरफेस एरिया सी एस ए प्लस बेस का कंसेप्ट होता ही नहीं है, कॉज इसमें एक ही बेस होता है। तो टी एस ए में हम लोग बेसिकली सी एस ए प्लस बेस ही कवर करते हैं। ठीक है, अब एक इसमें जो बढ़ गई वो क्या है, हमें इसमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ती है, दैट्स इट। तो स्लांट हाइट निकालना बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम तुमने बहुत बार तुमने यूज करी है, राइट। तो उसके बाद तुम स्लांट हाइट निकाल लो, फिर फॉर्मूला के सॉल्व कर लो। चैप्टर पूरा का पूरा बहुत आसान है, इसमें बस क्या है तुम्हारे पास दो काम है, एक तुम्हें फॉर्मूलास लर्न करने हैं, सेकंड तुम्हें कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, मैं अपने एंड से कह रहा हूँ, मेरे यहाँ की कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, गलत हो सकती है, तो तुम गलती मत करना, तुम जरा एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, बस हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है 30.3 कौन से रिलेटेड। अब हम 13.4 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हमारे पास दो फिगर है, हेमिस्फीयर और स्फीयर, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसकी बात करेंगे। टिल देन बाय बाय। हाँ जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं जब इरेज करने लगा तो मेरे को याद आया, देखो मैं थोड़ा सा इरेज कर भी दिया है, बट प्रॉब्लम हमारी इस क्वेश्चन में आई एम श्योर तुमने नोटिस कर लिया होगा क्या दिक्कत हुई है। देखो मैंने यहाँ पे एल की वैल्यू एच ले ली है, जबकि मेरे को एल की वैल्यू ये लेनी है, तो इतनी सी प्रॉब्लम थी बस। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1.02। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को 1.02 से बी,
तो ये कर लेते हैं। अच्छा मैंने इरेज कर दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये तुम्हारे पास आएगा 0.628, यहाँ पे होगा भी नहीं, यहाँ पे कर लें तो 0.628 इंटू में 102, ठीक है 1.02 होगा। तो ये वैल्यू है ना, हमें बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो तो नहीं पाएगा, कहाँ पे करें इसको, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब हम इसको करें यहाँ पे कर दें, यहाँ पे हो जाएगा चलो। तो 0.628 इंटू में 102, 1.02। तो 8 टू ज़ा 16, 2 टू ज़ा 4 और 1 5, 6 टू ज़ा 12, क्रॉस 0 0 0 जाएगा तो क्रॉस क्रॉस, तो 8 2 6। अब हम बस ऐड करना है, इसको हटाओ। अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा 6, उसके बाद 5, उसके बाद 8 और 2 10, एक ऊपर 4 और 6, और डेसिमल आएगा तुम्हारे पास 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4, तो जाएगा तुम्हारे पास 6.4056, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ गलती हो जाती है तो, ठीक है। अब हमें निकालना है 50 कोन्स का, तो 50 कोन्स का कैसे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है अब 6 पॉइंट, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी फिगर हो गई है वैसे। एक में रुक जाओ, हमारे पास है ये तुम्हारे पास जाएगा 2 8, यहाँ पे कर लें 8 हो जाता है, ठीक है 2 1 2, ठीक है 3 2 6 बिल्कुल ठीक है, फिर 1.02 बिल्कुल ठीक है, तो 2 16 ये ठीक है सारा, एकदम सही है मेरे ख्याल से सही है, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 6.4056। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं, तो 0 का 0 डाल दिया। अब 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, तो 5 4 जा 22, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, ठीक है जी। तो अब ये तुम्हारे पास हो जाता है कितना, 4 के बाद इसमें 1 2 3 4, ये मेरे को लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है मैं श्योर नहीं हूं, मेरे ख्याल से बहुत, वो तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर हमारे पास वैल्यू ना कुछ नहीं आ रही डेसिमल, तो 6 तो नहीं आनी चाहिए थी। तो एक काम करूं मैं, नजर आ कैलकुलेटर पे कर लूं, लास्ट क्वेश्चन है कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मेरे पास है 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये इतना हो जाएगा 0.4056, देखा। तो ये 0 पॉइंट है कि मैं डेसिमल शिफ्ट कर दिया, 1 2, अच्छा 5 के बाद डेसिमल है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई से करा था, बस डेसिमल में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, 6.0। अब 0.64056 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.64056 मल्टीप्लाइड विद 50, अब ये जाएगा 32.028, ठीक है जी। अब हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है एट द एंड कॉस्ट से, तो अब इसे हटाओ, 32.028। अब अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आएगा 384.33, 3 अरे यार 384.33। अब हमारा आंसर सही है। अब कैलकुलेशन भी सही होगी, बिकॉज मैंने कैलकुलेटर से करा है, ठीक है। तो तुम ऐसी गलती मत करना, मैं बताता मेरी गलती हुई क्या थी। मैंने ना एक तो एल निकाला, बट मैंने एल की वैल्यू एच ले ली बाय मिस्टेक, तो वो मैंने सही कर दिया है। और जो हमारी सेकंड गलती थी वो क्या थी, मैंने ना डेसिमल, मैंने ये दो काउंट कर लिए और ये दो काउंट कर लिए, मैंने इसको काउंट नहीं करा, ठीक है। तो इसीलिए डेसिमल हमारा आएगा 1 2 3 4 5 प्लेसेस के बाद, तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस में डेसिमल लगाया, तो आंसर आएगा 0.64056, ये तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास रहेगा ये 50 कोन्स का सरफेस एरिया, यूनिट लगा लेना मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें एक की कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12, तो हमने इसके रेट से इस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, बस एट द एंड कॉस्ट आ गया ₹384.33, ठीक है जी। आई एम सॉरी, गलती हो गई थी, माफी चाहूंगा। अब तुम इसको अपने हैंड पे भी कर लेना। अब बस, अब हम जो मैंने पहले बातें बोली वो सारी एकदम सही थी,
बस ये थोड़ी सी गलती थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्फीयर हेमिस्फीयर के साथ। टिल देन बाय बाय।